सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, अचानक लाइव आने का कारण आप सभी जो है जल्दी से जल्द लाइव पेज से जुड़ जाएं ताकि विशेष बात मैं आप लोगों के समक्ष रखूं। साथियों, अभी कल परसों एक घटना हुई रायगढ़ जिला के सारंगढ़ ब्लॉक में। साथी जल्दी जल्दी जुड़े ताकि मैं अपनी बात आप लोगों के बीच रख सकूं। ये किस तरीक़ा से पुलिस द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है। इंसान जो है, इस देश का हर एक जो नागरिक है वो कोरोना से तो कम, लेकिन पुलिस के दादागिरी भुखमरी से ज़्यादा मर रही है। टिया निराला जी जय भीम। साथियों तथागत गौतम बुद्ध को नमन, सम्राट अशोक जी को नमन, गुरु घासीदास जी को नमन, महात्मा ज्योतिबा फूले जी को नमन, माता सावित्रीबाई फूले जी को नमन, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी को नमन और संविधान निर्माता और इस देश के अस्पृश्य समुदाय के लोगों को, अछूत लोगों को जीवन दान देने वाले डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के चरणों में नमन। इस देश को हुक्मरान बनाने के लिए जिन्होंने काम किया घर बार त्याग करके, मान्यवर काशीराम साहब, उनके चरणों में नमन। और भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को भी नमन, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफार्म दिया हर युवा को अपनी बात रखने के, अपने समाज के लिए काम कर सके, अपने समाज की अच्छाई और बुराई क्या है उस पर हम तर्क कर सके, उसके लिए आवाज़ उठा सके। इसके लिए हमें जो इतना बड़ा संगठन दे, बड़े भाई को भी क्रांतिकारी सैल्यूट है, जय भीम है। और बड़े भाई विनय रतन सिंह जी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको भी सैल्यूट है। जा करके इस परिवार को इतना बड़ा परिवार बनाया उन्होंने, हर प्रदेश में जा करके। साथियों, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जो भी जेल में अंदर हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई मंजीत सिंह नौटियाल, बड़े भाई कमल सिंह नौटियाल, जल्द से जल्द हम लॉकडाउन ख़त्म होते ही उनके विषय में भी काम करेंगे, उनके लिए भी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हर प्रदेश से हर देश से आ रही है बातें कि भाई लोग क्यों नहीं छूट रहे। साथियों, ये माहौल एक बनाया गया है, एक माहौल बना है इस विषम परिस्थिति में, इस महामारी की वजह से सब लोग अपने अपने घर में रह करके सुरक्षित हैं। तो साथियों, मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि रायगढ़ जिला के सारंगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत भंवरपुर में का एक युवक जिसका नाम सियाराम कोसले है, पिता हेमलाल कोसले, सवेरे 7:30 बजे गैस भरवाने के लिए सारंगढ़ आता है, लेकिन गैस एजेंसी में भीड़ रहने के कारण कुछ सामान के लिए इधर उधर चला जाता है। तो सारंगढ़ की जो मेन चौक है, भारत माता चौक है, वहां पर सारंगढ़ टीआई आशीष वासनिक, जिसका नाम है आशीष वासनिक जी, वो बेरहमी की तरह, अभी साथियों मैं वीडियो डालूंगा, अभी लाइव खत्म होने के बाद मैं वीडियो डालूंगा, बेरहमी की तरह उस लड़के को मारता है और उसका हाथ जो है यहाँ से फ्रैक्चर हो जाता है, यहाँ से हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया। उस लड़के का कहना है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए।
मेरी क्या कसूर? लॉकडाउन है, हम उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन मैं सारंग टीआई वासनिक जी से पूछना चाहूँगा कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया गया है और आप ही एक समझदार होकर के इस तरीका से आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं इस लाइव के माध्यम से सारंग टीआई जी को भी अवगत करा देना चाहूँगा और रायगढ़ जिला के एसपी महोदय से भी मैं गुजारिश और सिफारिश करना चाहूँगा कि इस तरीका से लॉकडाउन का फायदा न उठाएं और किसी भी नागरिक के प्रति जास्ती न बरतें, क्योंकि एक और जिला है हमारे छत्तीसगढ़ में ही जिला है, आप देख सकते हैं बिलासपुर जिला में कितने शांति प्रिय से वहां के टीआई जो है सभी लोगों का ख्याल रख रहे हैं, हर नागरिक का ख्याल रख रहे हैं। तो आपका फर्ज है प्रोटेक्शन टू राइट। आप किसके सुरक्षा के लिए है, किसके प्रोटेक्शन के लिए है? आप जनता के प्रोटेक्शन के लिए है, हमारे प्रोटेक्शन के लिए हैं। आप इस चीज को समझिए। मैं रायगढ़ जिला के एसपी महोदय से विशेष निवेदन और कहना चाहूंगा कि इस विषय में आप संज्ञान ले लीजिए, अन्यथा लॉकडाउन खत्म होते ही भीम आर्मी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, हम रोड पर उतर जाएंगे, सड़क पर उतर जाएंगे। ये मत समझिए कि लॉकडाउन है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप शांति व्यवस्था बनाएंगे, हम आपके साथ, हम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप किसी को भी चाह रहे हो, किसी को भी ठोक दे रहे हो, पीट दे रहे हो। ये गलत बात है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका राइट नहीं देता है, कानून इसका राइट नहीं देता है, आपको लॉ इसका राइट नहीं देता। अगर कोई बदतमीजी करता है तब आप कदम उठाइए, आप पहले प्यार से कहिए, अगर नहीं मानते उसके बाद में आप करिए जो भी करना है आपको। साथियों, इस लाइव के माध्यम से मैं सियाराम भाई को पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि हमें आपके लिए जो भी काम करना पड़े, जो भी सहयोग करना पड़े, हम तत्पर रहेंगे। भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ आपके सदैव साथ है और आपको हम न्याय दिलाकर ही रहेंगे। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए और अपना इलाज करवाइए और उसके बाद हमें जो है कांटेक्ट करने की प्रयास करें आप, क्योंकि आपसे हमारा कांटेक्ट बन नहीं पा रहा। तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम आर्मी, जय सतनाम, जय संविधान। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे, माननीय और कांशीराम साहब अमर रहे। जय मूल्य मोसे।